हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, करंट अफेयर्स के हमने राजस्थान के संदर्भ में करंट अफेयर्स की 7 क्लासेस पढ़ ली। अब ये 8वीं क्लास आपके लिए रहने वाली है दोस्तों। वनपाल, वन रक्षक और जो भी भाई बहन सीट एग्जाम की तैयारी करें उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास करंट अफेयर्स की होती है दिन में 1 बजे, और आप सभी का मोस्ट वेलकम है। देखिए दोस्तों, आपको इस क्लास के अंत तक जुड़े रहना है। अपन लोग कितने क्वेश्चन पढ़ेंगे, लगभग 20 से 22 क्वेश्चन, हम लोग 22 क्वेश्चन कवर करेंगे, लेकिन एडवांस लेवल और कुछ साथ में और भी जो चीज़ें ऐड रहेगी आपके लिए। हुबहू पेपर दोस्तों 7 बजे होता है, इंडिया जी के 9 बजे आज हुई थी, और करंट अभी 1 बजे हो रही है अभी। जैसे सामान्य विज्ञान 5 बजे और राजस्थान जी के रात को 9 बजे होगी क्लास। आप सभी से निवेदन है कि आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे। और दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। राजस्थान क्लासेज लिखकर कैसे, देखो गूगल पर जाना है आपको और राजस्थान क्लासेज लिखना है आपको, और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। इसके 125 प्रश्नों की PDF मैंने आपको दे दी है, यानी कि पाँच पेपर्स की PDF दे दी है। अब आपके लिए 3 पेपर और ऐड करके 8 पेपर की PDF, यानी कि हम लोग 25-25 क्वेश्चन पढ़ते हैं ना यूँ, तो इस हिसाब से हम लोगों के ये जो है लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास हम लोग अब कवर कर लेंगे आज। ठीक है, चलिए दोस्तों, 125 की PDF तो डाउनलोड करो अगर आपने नहीं करी अभी तक, और कर ली है तो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन आज का है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रत्येक माह की किस तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, ये 7 तारीख को मनाया जाता है, या 8 तारीख को मनाया जाता, या फिर आपके 9 तारीख को मनाया जाता है, या फिर 10 तारीख को मनाया जाता है। बड़ा आसान सा सवाल है ये। प्रति महीने 9 तारीख को मनाए जाते हैं, हर महीने दोस्तों याद रखना, हर महीने 9 तारीख को ये मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी को आपने लॉक करा है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि प्रशासन गांवों के संग अभियान को कब तक बढ़ाया गया? प्रशासन गांवों के संग अभियान को कब तक बढ़ाया गया? अक्टूबर 2022 तक, या मार्च 2023 तक, या मार्च 2025 तक, या जनवरी 2023 तक? तो देखिए ये भी दोस्तों आसान सा सवाल है। मार्च 2023 तक इसको आगे के लिए बढ़ा दिया गया है, प्रशासन गांवों के संग अभियान को, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे सवाल एक और ऐसा कर लिया जाता है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान को कब शुरू करा गया था? ये भी तो सवाल है। तो आपका इसका यही आंसर रहेगा सर, ये 2 अक्टूबर 2021 को शुरू हो गया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये याद रखना दोस्तों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि उदयपुर में कहाँ पर महाराणा प्रताप पैनोरमा बनाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई? देखिए दोस्तों, जहाँ पर काफ़ी व्यय भी देना पड़ेगा। देखिए हम लोग बात करें, ये पैनोरमा जो है ना, ये चावंड में बनाया जा रहा है दोस्तों। चावंड में कौन सा पैनोरमा? महाराणा प्रताप का पैनोरमा। वहीं दोस्तों मायरा की गुफा को भी विकसित किया जाएगा, और ये दोस्तों गोगुंदा के पास में पड़ती है मायरा की गुफा। साथ साथ में इसको भी आप लोग याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें इसके लिए 5 करोड़ का जो बजट है, ठीक है, 5 करोड़ का बजट जो कि इसके लिए स्वीकृत हुआ है, और 1 जून 2022 को इसकी घोषणा करी गई, याद रखना। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था आपका। और अगला क्वेश्चन है, एशिया का पहला किन्नर योग प्रशिक्षण का पहला चरण कहाँ संपन्न हुआ? तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बड़ा आसान सवाल है। एशिया का पहला किन्नर योग प्रशिक्षण केंद्र का पहला चरण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये बूंदी में हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब आप ये भी कहेंगे सर ये कितने चरण होंगे इसके? दोस्तों 3-3 महीने के 3 चरण होंगे, ठीक है। 3-3 महीने के 3 चरण होंगे। तो याद रखना, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी अगर बात करें, उद्घाटन की बात करें, पहले चरण का उद्घाटन किसने करा? तो अर्चना शर्मा ने करा था, याद रखना दोस्तों, ठीक है। आगे आइए मेरे साथ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक वर्ष विश्व दुग्ध दिवस जो है ना, ये किस दिन मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस वर्ष मनाया जाता है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। और राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? 1 जून होगा, या फिर आपका होगा अपना 2 जून, या फिर 4 जून, या फिर 5 जून। देखिए दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा अपना 1 जून, ठीक है, बिल्कुल 1 जून हो जाएगा।
इस बार विश्व दुग्ध दिवस की थीम क्या रही थी दोस्तों? थीम क्या रही होगी? बोले सर डेयरी नेट जीरो, डेयरी नेट जीरो ये थीम रही थी। याद रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नंबर 6, हर घर दस्तक अभियान 2.0 का शुभारंभ, हर घर दस्तक अभियान 2.0 का शुभारंभ जून 2022 को हुआ। यह अभियान किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है, लघु उद्योग ऋण से संबंधित है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से, या फिर गर्भवती महिलाओं से संबंधित? दोस्तों इसको ध्यान रखना, ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा, टीकाकरण से संबंधित है। ये 1 जून 2022 को ये अभियान शुरू हुआ और इस अभियान के तहत दोस्तों हर घर जाकर कोविड का टीका लगाए जाने को सुनिश्चित किया गया, यानी कि टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है, याद रखना, शानदार क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन है, म्यूजियम थ्रू माई आईज नामक पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर हुआ? कि आपसे सवाल किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये 15 दिवसीय पेंटिंग प्रदर्शनी थी दोस्तों, याद रखना। ठीक है, और ये हवा महल में हुई है। हवा महल यानी कि सर क्या होगा, जो जयपुर हो जाएगा। हाँ जी, जयपुर हो जाएगा लॉक। और अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा ऑल इंडिया मास्टर रैंकिंग प्रतियोगिता 17 से 24 जनवरी 2023 को कहाँ आयोजित की जाएगी? देखिए दोस्तों, भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा ऑल इंडिया मास्टर रैंकिंग प्रतियोगिता 17 से 24, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 7 दिवसीय ये आयोजन जो होगा 2023 में, ये कहाँ पर आयोजित होगा, ये आपसे सवाल करा जा रहा है। तो ये हो जाएगा जोधपुर में आपके, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। दोस्तों बहुत खूब क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भरतपुर जिले की 2 तहसीलों की भूमि को वन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। भरतपुर जिले की 2 तहसीलों की भूमि को वन संरक्षित क्षेत्र घोषित कराए। दोस्तों कौन से तहसीलों की भूमि को कराए? देखो, एक तो है आपके सीकरी, ठीक है, एक है पहाड़ी। याद रखना दोस्तों, सीकरी और पहाड़ी नामक 2 तहसीलें हैं। ठीक है, एक में नगरी नाम से भी इस क्षेत्र है, उसको भी याद रखना। ठीक है, हो सकता है पहाड़ी और नगरी पूछ ले आपको। ठीक है, या फिर सीकरी और पहाड़ी भी पूछ ले, याद रखना। ठीक है, तो देखिए ये लगभग 749 हेक्टेयर भूमि को वन संरक्षित क्षेत्र घोषित कराए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। अब देखो, मैं आपको 2 पर्वत का नाम बता रहा हूँ। 2 पर्वत का नाम है, एक तो है कनकांचल पर्वत, ठीक है, और एक है दूसरा जो है आपका वो है आदि बद्री है। ठीक है, आदि बद्री 2 दोस्तों पर्वत है, कनकांचल और आदि बद्री, ये दोनों जो है यहाँ पर है। और इन दोनों पर्वतों को भी इसमें शामिल कराए वन संरक्षित भूमि क्षेत्र में। याद रखना दोस्तों, कोई भी सवाल बन जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, बाबा विजयदास किस जिले से संबंधित है? ये बाबा विजयदास किस जिले से संबंधित, और इन्होंने अभी देखो वन संरक्षित वनों की कटाई हो रही थी और उसका विरोध करते समय इन्होंने विरोध भी करा। ठीक है, और मतलब इन्होंने एक मुख्य मांग ये रखी कि हमारा ये जो क्षेत्र है ना, कौन सा क्षेत्र दोस्तों, भरतपुर का 2 मैंने आपको अभी बताया, एक आपका नगरी पहाड़ी कहो, ठीक है, या फिर सीकरी पहाड़ी कहो, सीकरी पहाड़ी। ठीक है, तो ये 2 तहसीलों के क्षेत्र को वन संरक्षित करने के लिए इन्होंने मांग रखी, लेकिन उस समय हुई नहीं, मांग को पूरी कर नहीं पाई सरकार। और बाद में बाबा विजयदास ने आत्महत्या का प्रयास करा और इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद तत्काल गवर्नमेंट ने आदेश जारी करे, घोषित कर दी ये ज़मीन वन संरक्षित क्षेत्र में। तो इनका संबंध कहाँ से दोस्तों, बाबा विजयदास का तो भरतपुर से है। ये वन प्रेमी थे, ऐसा इनका इतिहास में नाम होगा। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सुरक्षा सखी संबंधित है। देखिए दोस्तों, सुरक्षा सखी किससे संबंधित है? आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए सरकार की योजना है कोई, वे महिलाएं जिनको उद्योग के लिए ऋण योजना दी जाएगी, उच्च शिक्षा की बच्चियों की सुरक्षा हेतु, या महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा और अधिकारों की समस्या का समाधान योजना है। तो दोस्तों ये पुलिस के द्वारा संचालित योजना है। अब क्या होगा, पुलिस हर बच्ची और हर महिला की सुरक्षा करेगी, सुरक्षा का अधिकार
जो है बच्ची के पास में, उस समस्या का हल भी कौन करेगा? पुलिस करेगी, ठीक है, समाधान पुलिस करेगी। तो दोस्तों ऑप्शन डी आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 12 खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में राजस्थान को कुल कितने पदक हासिल हुए? खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में राजस्थान को कुल कितने पदक हासिल हुए? ठीक है दोस्तों, ये शानदार क्वेश्चन है आपका और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 32। हालांकि हम लोग ये भी बात कर सकते हैं सर ये 2021 दे रखा है, तो हम सर देखो 4 से लेकर 13 जून 2022 को ये हुआ था, यानी कि 4 और देखो 7 ये और 3 10 दिवसीय ये मैच था, मतलब ये जो खेल था, गेम्स था, ठीक है। और इसका आयोजन जो है दोस्तों कहाँ पर होता है? हरियाणा में, यानी कि आयोजन की शुरुआत जो है मेज़बानी कौन? पंचकुला हरियाणा करता है। और इसका जो शुभंकर माना जाता है दोस्तों, शुभंकर जो घोषित करा वो किसको करा था? गाय को। गाय का ही रूप था, धाकड़ नामक शुभंकर था दोस्तों, याद रखना, ठीक है। ओके, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और राजस्थान का इसमें 10वां स्थान था, याद रखना। राजस्थान में कितना स्थान था? 10वां स्थान था। ये सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना, याद रखना। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली के मापदंडों पर खरा उतरने वाले प्रदेश के कितने सरकारी आवासीय स्कूल को इट राइट स्कूल प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो हम कह सकते हैं कि 37, ठीक है। कितने सरकारी स्कूलों को, आवासीय स्कूलों को? दोस्तों 37 आवासीय स्कूलों को ये ईट राइट स्कूल प्रमाण पत्र प्रदान करा गया। इससे पहले हमारे जयपुर का जो है ना, जयपुर के 2 स्थानों को ये प्रमाण पत्र मिला था, एक तो मसाला चौक, ठीक है, और एक मानसरोवर। इसको मिला था क्या नाम है उसका? क्लीन स्ट्रीट फूड हब, ठीक है, क्लीन स्ट्रीट फूड हब प्रमाण पत्र मिला था, याद रखना। किसको? एक मानसरोवर को, एक मसाला चौक को। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, आपसे क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत अनुदान राशि को 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति लीटर किया गया? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 5 रुपये प्रति लीटर। 5 रुपये प्रति लीटर, ठीक है, 5 रुपये प्रति लीटर इसका बढ़ा दिया है अब। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मतलब डेयरी उद्योग को मजबूती प्रदान करने के लिए ऐसा करा गया। प्रदेश की पहली आवासीय पैरा खेल अकादमी किस जिले में बनेगी? देखिए दोस्तों पहली आवासीय पैरा खेल अकादमी दोस्तों जो है ना कहाँ पर बनेगी? आपके जोधपुर में बनेगी। अब मैं आपसे ये भी बात कर लूँ, ये सवाल कहाँ पर पूछा गया है? लाइब्रेरियन एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। और इसकी बात करें 21 जुलाई 2022 को इसकी घोषणा होती है, याद रखना दोस्तों, 21 जुलाई 2022 को, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो एकमात्र ऐसा हम लोग ये कह सकते हैं, ये कहाँ पर है? जोधपुर में। और इसी जोधपुर में सरकारी शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय भी एकमात्र ही यहाँ पर शिक्षा महाविद्यालय, वो भी सिर्फ यहीं पर है हमारे जोधपुर में दोस्तों, याद रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के 10 जिलों में कुल 11 नए खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। इस कार्य के लिए कुल कितना व्यय होगा दोस्तों? कुल व्यय के बारे में पूछा जा रहा है आप लोगों से। प्रत्येक स्टेडियम के लिए दोस्तों कितना? देखो 10 जिलों में, कितने जिलों में बनाए जाएंगे? 10 जिलों में कितने नए खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे? 11 नए खेल स्टेडियम, प्रत्येक के लिए 1.5 करोड़ रुपए लगेंगे लगभग, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं 16.50 करोड़ रुपए का टोटल बजट जो कि इनका है अभी, ठीक है, इन खेलों के लिए। तो ये सवाल भी आपके लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछा गया था, ये दोनों सवाल दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड करे हैं जहाँ तक हमें लगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई लाइव सर्विलांस परियोजना का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाएगा? राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई लाइव सर्विलांस परियोजना का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाएगा? वन्य जीवों की मॉनिटरिंग के लिए, जल संसाधन की स्वच्छता देखने के लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, या खनिज के क्षेत्र में?
याद रखना दोस्तों, यहाँ पे आप सभी का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई लाइफ सर्विलांस परियोजना का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाएगा? वन्य जीवों की मॉनिटरिंग के लिए किया जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा श्री जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का वर्चुअल शिलान्यास कहाँ किया गया? देखिए दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा श्री जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का वर्चुअल शिलान्यास कहाँ किया गया? जयपुर में, अलवर में, सीकर में या बांसवाड़ा में? सर ये तो जमनालाल बजाज स्वयं सीकर से ही थे, इसीलिए सर सीकर में किया गया। दोस्तों याद रखना, इनका जन्म हुआ था नीम का थाना में, ठीक है, इसलिए सीकर में इनका ये क्या बनाया गया है दोस्तों, जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का वर्चुअल शिलान्यास किसने करा? मुख्यमंत्री ने करा। और यहाँ पर लगभग 850 व्यक्ति बैठने की एक दर्शक दीर्घा बनाई गई है, याद रखना, ठीक है। और लगभग 30 करोड़ का यहाँ पर बजट जो कि खर्च हुआ है, याद रखना दोस्तों, 30 करोड़ का। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 19 नंबर आपसे क्या कह रहा है, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार वागड़ टूरिस्ट सर्किट में किन स्थानों का विकास किया जाएगा? डूंगरपुर, कोटा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वागड़ टूरिस्ट सर्किट। अगर यहाँ पर आप लोग जाते हैं थोड़ा सा, तो हम कहीं ना कहीं डूंगरपुर बांसवाड़ा को सही करेंगे ही करेंगे, है ना। तो यानी कि ऑप्शन बी आप सभी का सही जवाब एकदम से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन एक बार फिर से बजट के बारे में है। ये कह रहा है राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना में कितने दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाए, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। और ये लो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, शानदार क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और इसको गलत आप करेंगे तो ठीक नहीं होगा। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के बारे में की गई घोषणा के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, इनमें से जो सत्य कथन है ना, इनमें से कौन सा है? तो हम लोग कह सकते हैं सत्य कथन। सत्य कथन दोस्तों बताना है, बड़ा आसान सा सवाल है, ठीक है। यह राज्य के सभी जिलों में लागू की जाएगी। दूसरी संतान पर 3000 रुपये पोषण व्यय प्रदान करना, या 210 करोड़ का व्यय होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि केवल 2 और 3 ही सही है। सर क्यों, ऐसा क्यों? देखो कि केवल 2 व 3 सही है, ऑप्शन सी सही होगा। क्यों? दूसरी संतान पर राज्य सरकार पोषण व्यय जो करेगी ना, 6000 रुपये का करेगी, 3000 का नहीं करेगी, ठीक है। राज्य के सभी जिलों में लागू की जाएगी, ये तो सत्य कथन है। 210 करोड़ का व्यय होगा, ये भी सत्य कथन है, ठीक है। लेकिन ये गलत था अपना ऑप्शन ए, यानी कि जो ए है ना, ये गलत था कूट में। और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 और 3 सही थे और अब हमने तीनों सही कर दिए। तो दोस्तों अब आज की क्लास में मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आप लोग पीडीएफ लेने के लिए राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर विजिट करें। और ये आपका क्लासेस का टाइम टेबल है दोस्तों, ज़रूर इसको फॉलो करें टाइम टेबल को। अब आपके लिए सामान्य विज्ञान की 5 बजे क्लास होगी, राजस्थान जी की 9 बजे आएगी। और आप गूगल पर जाकर हमें सर्च कर सकते हैं, राजस्थान क्लासेस के नाम से नाम अगर आप लिखते हैं तो आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी 125 प्रश्नों की। और 18 मॉडल पेपर तो अपलोड कर ही दिए हैं, आज 20 हो जाएंगे, फिर मैं तो हो जाऊँगा फ्री। ये कहाँ पर मिलेंगे सर? अरे भैया ये आपको राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर मिलेंगे। आपको गूगल में जाना है सिंपली, ठीक है। गूगल में जाके आपको लिखना है राजस्थान क्लासेस, ठीक है दोस्तों। आप जैसे राजस्थान क्लासेस लिखोगे, जैसे मैंने ये लिखा राजस्थान क्लासेस, देखो है ना, मैंने यही लिखा ना राजस्थान क्लासेस। तो राजस्थान क्लासेस लिखते ही आपके सामने ये इस प्रकार का पेज ओपन होकर आ जाएगा। ऐसे में आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करके और यहाँ पर क्लिक करना है वनपाल वन रक्षक संपूर्ण कोर्स पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो भी आप डाउनलोड करना चाहो, अब अंतिम समय में आपके लिए ये बहुत काम आने वाले नोट्स है। ये लो मॉडल पेपर। देखो मॉडल पेपर आप लोगों को सॉल्यूशन करने चाहिए। आप चाहते हैं कि सर मुझे 100 रुपये नहीं देने, आप चाहते हैं सर मैं कहीं 150 रुपये या 200 रुपये या 300 रुपये ना देकर मैं फ्री में मॉडल पेपर सर हल करना चाहता हूं, तो दोस्तों आप लोग यहां से डाउनलोड कर सकते हैं मॉडल पेपर। 20 मॉडल पेपर आप मानेंगे नहीं, देखो ये लो 6, 7, 8 है ना। तो खूब सारे मॉडल पेपर जो है ये देखो 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, 20, ये लो 20वां मॉडल पेपर। दोस्तों अभी तक आप 18 मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर करें इसको। और बाकी जो भी किसी भी प्रकार की आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं इजीली, क्योंकि हमने यहाँ पर पूरे सेक्शन दिए हैं आपके लिए विज्ञान के,
करंट अफेयर भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो साहब, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास ठीक लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों को, और पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।